तो नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे दुख दाता हरता। ओम नमः शिवाय। तो कुंभ राशि वाले के जीवन काल की सारी परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे, जो कि सुबह 7:30 से लेकर के जो कि पृथ्वी के रचयिता और माता दुर्गे की असीम अनुकृपा से जो कि आपके जीवन में कुछ ऐसा जो कि दृश्य देखने को मिलेंगे, जो कि आपके जीवन में ऐसा खुशखबरी पहले कभी नहीं मिला होगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, आपके जीवन की मुख्य क्रियाओं के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ आपके जीवन काल की बिजनेस व्यापार के बारे में बात करेंगे, और इसके पश्चात दोस्तों पूरे घर परिवार के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के शुरू से अंत तक देखें, और जो कि ओम नमः शिवाय अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो के कमेंट में अवश्य लिख दें, ताकि आपके इस जीवन में जो कि माता दुर्गा और ओम नमः शिवाय अन्य की जय शिव के रचयिता अन्य की पृथ्वी के रचयिता आपके इस जीवन काल में जो कि खुशखबरी लाने का जो कि संकेत बना पाए। जो कि हम जब देवी देवताओं के नाम लेते हैं दोस्तों, यकीन मानिए हमारे मन में शांति और सुकून का प्रतीक तो ये अवश्य मिलता है। हिंदुत्व ग्रंथ में जो दोस्तों भगवान के साथ प्रीत लगाए रहते हैं, उनके जीवन में ना ही संकट आते हैं, ना ही कभी दुख दुविधा आते हैं। उनके जीवन में हर एक प्रकार से कहीं न कहीं खुशियां देखने को ही मिलती हैं। दोस्तों वह सारी बात के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके जीवन में कैसी खुशखबरी रहने वाली है, कैसी महिमा का कृपा आपकी राशि पर बनेगा, और साथ ही साथ आपका जो कि घर परिवार में कैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, आप देखे होंगे कि ऐसे व्यक्ति होते हैं, आपके जातक के लिए आपको बता देते हैं कि आपके जातक के जितने भी अन्य की आपके राशि के जितने भी जातक व्यक्ति होते हैं, आप फिर कुछ ऐसे व्यक्ति आप देखे होंगे जो कि अड़ोस पड़ोस अगल बगल में जो कि भगवान के साथ भी प्रीत लगाए रहता है, अन्य कि भगवान का भी पूजा अर्चना करता है, और साथ ही साथ वह मीट मछली का भी सेवन करते रहता है। तो यकीन मानिए ऐसे भक्त को यानी कि अक्षय भक्त को कभी भी जीवन में संकट दूर नहीं हो सकते हैं। दोस्तों यानी कि हमारे जो कि हिंदुत्व ग्रंथ में जो कि मांस मछली का सेवन करना अति आवश्यक तो नहीं है, लेकिन कुछ व्यक्ति ने जो कि कुछ भक्त ने बोल सकते हैं कि कुछ भक्त ने जो कि मीट मछली का भी सेवन करते हैं, और साथ ही साथ भगवान का भी पूजा अर्चना करने में वह समय कम नहीं करते। तो आप यहीं से सतर्क हो जाइए। कल सुबह 7:30 से लेकर के आपके जीवन में ये 11 बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको हाथ लगने वाली हैं, लेकिन आप सही संकेतों के अनुसार चलें, और आप अपने जिंदगी में यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी में भगवान के साथ प्रीत लगाए रखिए। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। सर्वप्रथम जो कि वीडियो को प्रारंभ करने से पहले और संकेत जानने से पहले वीडियो को अपने प्यारे हाथों से बस एक लाइक अवश्य प्रदान कर देना है, ताकि आपके जीवन में जितने भी दुख संकट चल रहे हैं वह जो कि खत्म होने में जरा सा भी समय ना लगेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आपके जीवन में क्या मुख्य कथाएं रहने वाली हैं, क्या भगवान का संदेश रहने वाली हैं। और यह वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हमारी बातों पर आप अमल रह लिए, यकीन मानिए आपके जीवन में जरूर बदलाव 72 घंटे के बीच आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि आपके जीवन की क्या क्या बातें रहने वाली हैं। दोस्तों बातें को लेकर के बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति माथे पर तिलक लगाने से उनको शर्मनाक जो कि भावनात्मक रूप से उनको नकारात्मक ऊर्जाएं उनके दिमाग में प्रवृत्तियां चढ़ चुकी हैं, जो व्यक्ति अपने माथे पर तिलक लगा करके निकलते हैं, तो यकीन मानिए वह हिंदुत्व का सबसे बड़ा यह जो कि पूजा अर्चना यानी फिर प्रसाद के रूप में यह कहा जाता है। जो व्यक्ति किसी भी अवश्य काम को लेकर के घर से निकलते हैं, या फिर जो व्यक्ति अपने पुराने रीति रिवाज के साथ नहा धो करके पूरे जो कि स्नान करके जो कि वह
तिलक लगा करके किसी भी महत्वपूर्ण काम में जब निकलने में वह समय नहीं लगाते हैं, बिल्कुल वह जो कि अपने काम पर निकलते हैं माथे पर तिलक लगा करके, तो यकीन मानिए उनका काम बिगड़ने में जरा सा भी समय नहीं लगते हैं। तो आप अवश्य जो कि किसी भी काम को लेकर के अवश्य जाएं, तो माथे पर आप तिलक लगा करके अवश्य जाएं। और अगली बात दोस्तों, आपके जीवन की क्या रहने वाली है, साथ ही साथ आपके जीवन में कैसी जो कि काम रहने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखते हैं दोस्तों कि आपके भी देखे होंगे आप जो कि गांव अड़ोस पड़ोस या फिर अगल बगल के ही व्यक्ति जो अपने घर में बहुत ही झंझट का सामना करते रहते हैं, और वह जो कि बाहर जाकर के जो कि वह साधु महात्मा का रोल करने लगते हैं, जो कि आप इस वीडियो को जरा सा भी जो कि स्किप ना करना, आपके हर एक बात को बताएंगे, जो कि यानी कि वह भोलापन करने का वह जो कि ढोंगी का वह जो कि काम करने लगती है। वह जो कि व्यक्ति अपने माता पिता को दुख देकर के बाहर में सुखी संपन्न रहते हैं, तो यकीन मानिए उनके जीवन में कभी भी सुख का घड़ी नहीं आ सकता है। भले ही यह 4 दिनों का उनके लिए सुख हो सकता है, लेकिन वापस जो कि माता पिता है उनके काम आने वाले हैं। तो आप जो कि इस वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना। सबसे पहले आप ध्यान में रखें, जो व्यक्ति अपने माता पिता को खुशी देकर के, अपने परिवार को खुशी देकर के अपनी खुशी का भी ख्याल रखती हैं, उनके जीवन में ना ही कभी संकट आते हैं और ना ही उनके घर में कभी धन की कमी होते हैं। तो ऐसा काम करने से दोस्तों, जो व्यक्ति आप देखे होंगे कि अत्यधिक जो कि दारू यानी बोले जाते हैं कि शराब, जो कई प्रकार की जो कि वह जो कि समस्याओं को लेकर के उत्पन्न करने लग जाते हैं, और घर में जो कि झंझट का सामना करने में वह जरा सा भी समय ना लगाते हैं, और कहीं ना कहीं वह जो कि पूजा अर्चना भर भी काम करते रहते हैं। यकीन मानिए सबसे पहले आपकी जो कि इस पृथ्वी के भगवान वह आपके माता पिता ही होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने माता पिता का सेवा शुरू करेंगे, भगवान प्रसन्न होकर के आप भले ही 100 बार मंदिर जाइए, भले ही आप 100 जो कि मंत्र पढ़िए, भले ही आप 100 बार जो कि हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और उसके बदले में आपके माता पिता एवं आपका परिवार दुखी में है, जो कि आप दुख देकर के उनको भगवान के साथ अर्चना करते हैं, तो यकीन मानिए आपका पूजा मंगलमय कभी भी नहीं हो सकता है। जितने भी आपके राशि पर जातक व्यक्ति हैं, जो कि यह बात को जरा सा भी मिस मत करना, जो कि आपके राशि पर जितने भी जातक व्यक्ति होते हैं, जो कि वह बहुत ही जो कि दयनीय एवं सहनशीलता एवं जो कि ऊपर से यानी कि दिल से वह स्वभाव रूप से वह ठीक होते हैं, कहीं न कहीं नकारात्मक प्रवृत्तियों को लेकर के अपनी वह सोच बिगाड़ लेते हैं। सबसे पहले आप अपने माता पिता एवं परिवार का ख्याल रखना शुरू कर दें और अपने लक्ष्यों पर काम करेंगे। मीठ मछली का सेवन ना ही करें तो आपके लिए सोचने की क्षमता बढ़ेंगी, कार्य क्षेत्र पर आपका काम बढ़ने की योजना बनेगा। और चलिए जानते हैं अगली बात, जो कि आपके जीवन में क्या रहने वाली। अगर दोस्तों आज रात यानी कि आज रात में यानी कि आपके सपने में यानी कि आज रात अपने सपने में जो कि दोस्तों यानी कि सांप जो कि आज आपके सपने में, यकीन मानिए ओम नमः शिवाय बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में दुख दूर होने वाले हैं। वही उन्हें दुख दाता हर दाता कहा जाता है। वो पृथ्वी के हर एक दुख को, कष्ट को दूर करने का कार्य करते हैं। तो आपके जीवन में यानी कि आज रात यानी कि सपने में, जो कि सपने में यदि आपको सांप यानी कि नाग देवता आ जाए, तो आप यकीन मानिए आपके जीवन में बाबा भोलेनाथ का असीम जो कि महिमा कृपा पड़ चुका है। आपके जीवन में बिगड़ा सा भी बिगड़ा काम बनने में जरा सा भी समय ना लगेंगे। यदि आपके रात में जो दोस्तों रात में यदि आपके सपने में जो कि नाग देवता आ जाए, तो जो कि दोस्तों आपको उठ करके सुबह 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में आपको 108 बार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इससे आपके जीवन में बता देते हैं कि बिगड़ा हुआ काम बनेगा और घर में जो कि दुख दृष्टि वह खत्म होंगे और सुख सृष्टि का आपको जो कि काम होने में जरा सा भी समय ना लगेंगे। तो आप इस बात को अवश्य ध्यान रखना। अगली बात दोस्तों, अगली बात आप अवश्य ध्यान रखना, कल के दिनों से लेकर के आप यदि 8 दिन के बीच में आप यदि
किसी भी व्यक्ति को यानी कि घर आए मेहमान को, अतिथि को यानी कि जो कि पीले एवं लाल कलर का जो कि उनको जो कि वस्त्र दान करते हैं, तो आपका जो कि यह संकेत भी शुभ माना जाएगा। इससे आपके जीवन में आने वाले घड़ी में सुख समृद्धि का संकट जो कि खत्म यानी कि नष्ट करेगा संकट, और सुख समृद्धि का वह योजना बनाएगा। तो आप इसका संकेत अवश्य पालन करना। घर आए मेहमान अतिथि को लाल एवं जो कि पीली वस्तु का यानी कि वस्त्र का आप दान अवश्य कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में यह बात आप अवश्य जो कि पालन करना। साथ ही साथ दोस्तों, आप सुबह के 7 बजकर से लेकर के 8 बजकर के 5 मिनट के बीच में आप जो कि पीतल के यानी कि थोड़े से जो कि घड़े या फिर जो कि बर्तन, कोई भी छोटा सा लोटा या फिर लोट कोई भी हो दोस्तों, आप यदि आपके घर में गंगा जल स्थित है आप फिर आप रखे हैं, जो कि आप फिर गंगा जल नहीं आपके घर में, जो कि थोड़ा सा जल लेकर के, वह जल कुएं का होना चाहिए, जो कि जल लेकर के उन्हें पूर्व दिशा में होकर के जो कि वो जल अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में सूर्यदेव की किरणें की तरह आपके जीवन में खुशियां चमकती रहेंगी और आपके जीवन में खुशखबरी का माहौल बनता रहेगा। तो आप इस वीडियो को अवश्य ध्यान से सुनना और पालन करना। ऐसा संकेत पालन करती हैं वह जल जो कि दोस्तों, वह जल आपके पैर में ना पड़ना चाहिए। और जो कि पीतल की जो कि आप बर्तन को एक जगह पूजा घर में रखें, उसमें आप जो कि किसी भी जो कि आप फिर जूठन को उनके हाथ से ना लगाना है। ऐसी पूजा सामग्री में भी उपयोग उनको कर सकती हैं। तो आप इस बात को अवश्य ध्यान रखना। और सुबह में जो कि सूर्यदेव महाराज को, आप सूर्यदेव भगवान को आप जो कि जल अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में खुशियों का प्राप्त हुआ संकेत अवश्य मिलेगा। वो चलिए जानते हैं अगली संकेत। अगली संकेत आपको कैसे पालन करना चाहिए, जो कि आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं कारगर साबित होने वाली हैं। दोस्तों, कल के दिनों आप यदि दोस्तों आपके जो कि घर के सामने से आप फिर देखे होंगे कहीं इधर उधर, यदि कहीं भी देखें कि आपके नजरों के सामने पड़ी, जैसे कोई भी सर्प आने, कोई भी जीव जंतु, खास करके सांप, जो कि कोई भी ऐसे जीव जंतु को अपने हाथों से कष्ट ना पहुंचाने का आप काम करें। जो कि आप ऐसा काम करते हैं तो बाबा भोलेनाथ आपकी राशि पर, आपके जो कि जितने भी आपके राशि जातक व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में अत्यधिक खुशखबरी का माहौल बनाते रहेंगे। तो आप अवश्य ध्यान रखना। जो कहते हैं दोस्तों कि हम ये सब जो कि बातों को लेकर के काम नहीं करते हैं, जो कि उनके जीवन में बता देते हैं कि हिंदुत्व के यानी कि हमारे सनातन धर्म में जो भगवान के साथ प्रीत लगाए रहते हैं, उनके जीवन में कभी भी संकट का सामना नहीं होता है। तो आप अवश्य इस बात को ध्यान रखना और पालन करना। हिंदुत्व धर्म यानी सनातन धर्मों को लेकर के आप काम करेंगे ना, तो आपके जीवन में 72 घंटे के ही अंदर आपको जो कि सफलता देखने को मिलेंगी। तो आप यकीन मान करके आप संकेतों को सही समझ करके पालन करें। यकीन मानिए आपके जीवन में अत्यधिक खुशखबरी का आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और अगली बात आप जानते हैं दोस्तों कि आपको बता देते हैं कि आप जो कि घर आए अतिथि को साथ ही साथ लाल एवं पीली वस्त्र का दान तो करना ही है। साथ ही साथ उनको जो कि थोड़ी सी दही लेकर के, जो कि थोड़ी सी दही, उनमें चीनी यानी कि मिठास के रूप में गुड़ एवं चीनी या फिर लड्डू का उपयोग आप कर सकते हैं, उन्हें आपको सेवन करवाना है। साथ ही साथ उस प्रसाद को जो कि कल आप थोड़ी सी जो कि दही एवं जो कि थोड़ी सी जो कि लड्डू एवं जो कि थोड़ी सी जो कि गुड़, उनमें मिला करके माता लक्ष्मी का आपको फोटो रख कर के सामने आपके घर के अगल बगल में जो कि कोई भी ऐसे मंदिर है, तो वहाँ जो कि आपको माता लक्ष्मी का भोग लगाना है मिठाई का, और उस प्रसाद को 5 कन्याओं में आपको जो कि प्रदान कर देना है, दे देना है। और जो प्रसाद बचे आप अपने परिवार को भी दे दें। इससे आपकी जीवन में यह दर्शाता है कि खुशखबरी आने की, धन लाभ होने का संकेत मिलता है। तो ऐसा करने से आपके जीवन में जो कि संकट खत्म होते हैं और आपके जीवन में खुशखबरी आने का माहौल बनते हैं।
तो आप यकीन मानिए और संकेतों को सही से समझ करके पालन करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।